नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय सामाजिक विज्ञान, उसका पाठ 4 है जलवायु। तो इसके सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर करवाऊंगी और पाठ 3 तक जो चैप्टर था भूगोल का, उसके प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैं करवा चुकी हूँ। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो वहां विजिट कर देख सकते हैं। तो चलिए पाठ 4 का जो प्रश्न है उसके तरफ वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है। 4 ऑप्शन है, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या स्थानीय वायु परिसंचरण। तो ऑप्शन नंबर क के साथ चलिए, दक्षिण पश्चिम मानसून होगा सही जवाब। फिर दूसरा प्रश्न है कि दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा जो है तथ्य वह गलत है। आप 4 ऑप्शन को देखिए। तो घ के साथ चलिए, विश्व जलवायु जो पाई जाती है यह तथ्य जो है गलत है। बाकी जो 3 है क ख ग यह सही तथ्य है। प्रश्न संख्या 3 है कि जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर क के साथ चलिए, उत्तरी पश्चिमी भारत में उच्च वायु दाब जो है ना वह बन जाता है। प्रश्न संख्या 4 है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, मौसिनराम। प्रश्न संख्या 5 है कि मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं। तो उसको लू कहते हैं। मई महीने में जो पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल जो है उसको लू कहते हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है। तो 1 जून से होता है इसका आगमन। आगे पूछा जा रहा है कि जाड़े में सबसे ज्यादा ठंडा जो है ना वह कहाँ रहता है। तो खिलन मार्ग में सबसे ज्यादा ठंडा रहता है। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है, क्यों होती है वर्षा। तो ऑप्शन नंबर ग के साथ चलिए, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है ना उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु का कौन सा स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी है। तो ऑप्शन नंबर ग के साथ चलिए, काल बैसाखी। आगे प्रश्न संख्या 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कहा जा रहा है। और क है उसका कि जनवरी में चेन्नई का तापमान कोलकाता से क्या रहता है, अधिक रहता है कि कम। तो अधिक रहता है। ख है उत्तर भारत में वर्षा पूरब की अपेक्षा पश्चिम की ओर तो अधिक होता है, यहाँ भी अधिक हो जाएगा दोनों में। और ग है कि मानसून शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था। तो सर्वप्रथम अरब में हुआ था मानसून शब्द का प्रयोग। तो अरब के नाविकों ने इसका किया था। और फिर घ में है कि पश्चिमी घाट पहाड़ के पश्चिम भाग में अधिक वर्षा होती है, कम या अधिक। तो अधिक। फिर अंग में है कि पर्वत का पवन जो विमुख है ना भाग वृष्टि छाया का प्रदेश होता है, पवन विमुख होगा इसका ऑप्शन। कारण बताने के लिए कहा जा रहा है कि पश्चिमी राजस्थान एक मरुस्थल है। तो अब आप लोग देख लीजिए कि भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून हवा से होती है। अभी बता चुकी हूं मैं। जो जो यह पश्चिम की ओर बढ़ती है वहां वर्षा होने के कारण नमी की मात्रा घटती जाती है। अतः राजस्थान के पश्चिमी भाग में 25% सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। राजस्थान के मरुस्थल की चर्चा हो गई। आगे पूछा जा रहा है कि भारत में तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है, क्यों होती है। तो उत्तर है इसका कि लौटती मानसून तथा उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के पूर्वी तटीय भाग तथा तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है, यही कारण है वर्षा होने का। भारतीय कृषि मानसून के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो भारतीय कृषक जो होते हैं ना खेती के लिए मानसून पर निर्भर रहते हैं। अच्छी वर्षा की उम्मीद में किसान बीज बो देते हैं, लेकिन अच्छी फसल मानसून के आगमन पर निर्भर करती है। ज्यादातर किसान मानसून का इंतजार करते हैं, यही पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या घ में मौसिनराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, पीछे मैं बता चुकी हूँ। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा अंडमान निकोबार द्वीपों से आगे बढ़ने पर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, इसीलिए मौसिनराम में जो है ना विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, यही कारण है। ऊटी में सालों भर तापमान काफी नीचे रहता है, ऊटी की बात की जा रही है। तो ऊटी जो है ना वह पर्वतीय क्षेत्र है, जहां हिमालय मध्य एशिया से आने वाली हवाओं को रोककर तापमान को गिरा देता है।
तथा मानसूनी हवाओं को रोककर अच्छी वर्षा भी कराता है। इसीलिए सालों भर तापमान जो है ना काफी नीचे रहता है। लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि जाड़े के दिनों में भारत में कहां कहां वर्षा होती है। भारत की चर्चा की जा रही है। तो जाड़े के दिनों में पूर्वी तटीय भाग, केरल तथा तमिलनाडु में वर्षा होती है। फेरेल का नियम क्या है? तो फेरेल के नियम के बारे में जानते हैं कि फेरेल के नियम के अनुसार यदि निम्न दाब का क्षेत्र बनता है तो हवाएं अपनी नियत दिशा के विपरीत दिशा में आकर्षित हो जाती है। यही जो नियम है ना, फेरेल का नियम कहा जाता है। जेट स्ट्रीम क्या है? तो ऊपरी वायु परिसंचरण भारत में पश्चिमी प्रवाह से प्रभावित रहता है। यही जो धारा है ना, इन्हीं धाराओं को जेट स्ट्रीम कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 में भारतीय मानसून की 3 विशेषताएं बताएं, ऐसा कहा जा रहा है। तो 3 विशेषताओं की तरफ बढ़ते हैं। पहली विशेषता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा मौसमी है, जो जून से सितंबर तक होती है। दूसरी विशेषता है कि मानसूनी वर्षा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। और तीसरी विशेषता है कि भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का महत्व जो है ना, वह महत्वपूर्ण योगदान देता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। लू से आप क्या समझते हैं? तो ग्रीष्म ऋतु में भारत में चलने वाली पछुआ हवा जो होती है ना, अभी चलेगी मई में, तो पछुआ हवा अत्यंत गर्म एवं शुष्क होती है, जिसे क्या कहते हैं? लू कहते हैं। प्रश्न संख्या 6, मानसून का विस्फोट क्या है? तो वर्षा ऋतु में आधे जून से क्या होता है? मौसम में अचानक बदलाव आने लगता है। आप लोग देख चुके हैं कि मौसम बदल जाता है और तेजी से हवा दक्षिण पश्चिम से आने वाली लगती है और आकाश में बादल छा जाते हैं तथा गर्जन के साथ क्या होती है? वर्षा होती है। उसी को मानसून का विस्फोट कहा जाता है। आगे भारत के अत्यधिक गर्म एवं अत्यधिक ठंडे क्षेत्र का नाम बताने के लिए कहा जा रहा है। भारत का, तो भारत के अत्यधिक गर्म क्षेत्र राजस्थान है और भारत के अत्यधिक ठंडे क्षेत्र जो है ना, वह कश्मीर है। इसीलिए लोग वहां घूमने जाते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है कि भारत ने मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विविधता को उदाहरण समझाइए। उदाहरण के साथ समझाने के लिए कहा जा रहा है। और मानसूनी जलवायु है ना, उसमें क्षेत्रीय में क्या विशेषता है? तो भारत में सामान्यतः बोलचाल में मानसून से तात्पर्य है वर्षा से। मानसून का क्या तात्पर्य है? वर्षा से है। और अच्छी मानसून का अर्थ होता है अच्छी वर्षा। भारत में इन मानसूनी हवाओं की दिशा 6 माह दक्षिण पश्चिम और 6 माह उत्तर पूर्व रहती है। 6 माह का होता है और इसी कारण उन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून था उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। यही कारण है। अब आगे देखते हैं। गर्मी के महीने से जब सूरज कर्क रेखा के आसपास लंबवत चमकता है, तब भारत का उत्तर पश्चिमी भाग जो है ना, अत्यधिक गर्म हो जाता है। गर्म होने का कारण पता चल गया आप लोगों को। अतः वहां एक पृष्ठ था गहन न्यून वायु दाब का क्षेत्र विकसित होता है गर्म हो जाने के कारण। किंतु मकर रेखा के पास सूर्य की किरणें तिरछी होती है और ताप जो है ना कम होता है। इससे वहां उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। निम्न दाब उच्च दाब समझ गए, न्यून दाब और उच्च दाब। जहां की वायु भारत के विकसित निम्न दाब के क्षेत्र की ओर आकृष्ट होकर जब विषुवत रेखा को पार करती है ना, तब फेरेल के नियम के अनुसार, फेरेल का नियम मैं पीछे बता चुकी हूँ, तो फेरेल के नियम के अनुसार क्या होता है? अपनी दाहिनी ओर मुड़ करके उत्तर पूर्व दिशा में चलती हुई क्या कहां पहुंच जाती है? केरल के तट पर पहुंच जाती है। तो उदाहरण भी हो गया केरल। प्रश्न संख्या 2 में भारत में कितनी ऋतुएं पाई जाती है? किसी एक का भौगोलिक विवरण करा देने के लिए। तो भारत देश में कुल 4 ऋतुएं पाई जाती है, सभी जानते हैं। और ऋतुओं के नाम देख लीजिए। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत एवं शिशिर। अब एक का भौगोलिक विवरण कहा जा रहा है, तो शीत ऋतु का ले लीजिए। शीत ऋतु जो है ना, तो इसमें सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में ठंडा रहता है। दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो दक्षिणी गोलार्ध गर्म रहेगा और उत्तरी गोलार्ध जो है वह ठंडा रहेगा। इस ऋतु में दक्षिण भारत में तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है और मैदानी भाग में 12 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। और सबसे अधिक ठंडक जो है ना, उत्तर पश्चिमी भाग में रहती है, इसीलिए वहां उच्च वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। हिमालय क्षेत्र के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में इन दिनों हिमपात होता है। कब? तो शीत ऋतु की चर्चा की जा रही है और इस ऋतु में 2 क्षेत्रों में वर्षा होती है। कौन कौन 2 क्षेत्र हैं? एक उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र
तथा दूसरा है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। प्रश्न संख्या 3 में भारत की जलवायु के मुख्य कारकों को स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो इनके मुख्य कारक देखिए, भारत में कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण तथा दक्षिण में उष्ण जलवायु पाई जाती है। अब ऊंचाई के बारे में चलते हैं। तो ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है और भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला स्थित है, सभी जानते हैं, और जिसकी औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर, तटीय मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई 30 से 150 मीटर है। अब वायु दाब एवं पवन देखते हैं कि पवन की दिशा कैसी है। तो इसका करते हैं, भारत में कर्क रेखा क्षेत्र से विषुवत रेखा क्षेत्र की ओर उत्तर पूर्वी मानसून पवन चलती है और ये स्थल से समुद्र की ओर चलती है, अतः इन्हें वर्षा नहीं होती, इनसे कोई वर्षा का कोई आगमन नहीं होता है। फिर चौथा है जल एवं स्थल का वितरण। तो समुद्र तटीय क्षेत्र में जाड़ा तथा गर्मी के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं होता, क्योंकि जल भाग देर से गर्म होता है एवं देर से ठंडा भी होता है, और वहां तापांतर जो है ना कम होने के कारण जलवायु क्या हो जाती है, सम बनी रहती है। प्रश्न संख्या 4 है कि जेठ धाराएं क्या है, तथा भारत की जलवायु पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो पश्चिमी प्रवाह से प्रभावित ऊपरी वायु परिसंचरण को जेठ धाराएं कहते हैं। ये लगभग 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच चलती है। कौन? तो जेठ धाराएं। और ये सितंबर से मार्च तक हिमालय के दक्षिणी छोर पर चलती है तथा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ के रूप में आकर वर्षा की झड़ी लगा देती है, तब वर्षा होने लगता है। ऐसी स्थिति को बनाने में वायु दाब में अंतर तथा पवन की दिशा ही मुख्य कारक है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है तो आंसर बड़ा ही होगा थोड़ा सा, कि भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताओं का उल्लेख करने के लिए कहा जा रहा है। तो भारत में मानसूनी वर्षा जो है ना मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, ग्रीष्मकालीन वर्षा एवं शीतकालीन वर्षा। तो ग्रीष्मकालीन वर्षा जो होती है ना, वह भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून हवा से होती है। एक शाखा अरब सागर की शाखा है जो भारत के पश्चिम तटीय भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल पर भारी वर्षा होती है, और दूसरी शाखा, 2 शाखा का बात मैं कर रही हूँ, तो दूसरी शाखा जो है वह बंगाल की खाड़ी शाखा है जो अंडमान निकोबार द्वीपों पर वर्षा करने के बाद पूर्वांचल एवं मेघालय के बीच पहुंचकर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है तथा पूर्वोत्तर भारत एवं गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में क्या करती है, वर्षा कराती है। और उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के पूर्वी तटीय भाग तमिलनाडु तथा केरल में क्या होती है, वर्षा होती है। आगे एल नीनो तथा ला नीना में अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। अब देखते हैं कि एल नीनो क्या है। एल नीनो एक गर्म जलधारा है जो दक्षिण अमेरिका के पेरू एवं इक्वेडोर देशों के प्रशांत तटीय भाग में 3 से 7 वर्ष के अंतराल पर उत्पन्न होती है। प्रति वर्ष नहीं होती है, 3 वर्ष पर नहीं तो 7 वर्ष पर। इस गर्म जलधारा के कारण अचानक जल के तापमान में 5 से 10 डिग्री की वृद्धि हो जाती है। गर्म होगा तो वृद्धि होना निश्चित है, और जब यह धारा पूर्वी द्वीप समूह से पहुंचती है तो वहां निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उत्तरी भारत में सामान्य से कम वर्षा होती है तथा सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। भूगोल का चैप्टर 4 था जलवायु, तो इसके सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैंने बहुत ही आसान भाषा में करवाई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और पार्ट 3 तक तो मैं प्रश्नोत्तर करवा ही चुकी हूँ। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो आप विजिट कर देख सकते हैं, क्योंकि यह हिस्ट्री जो है ना, भूगोल है ना, सभी प्रकार के महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।